नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज कंप्यूटर की तीसरी क्लास रहेगी। बात करें हम इनपुट डिवाइसेस की, और इनपुट डिवाइसेस हम किसकी बात करें तो कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए कीबोर्ड की क्लासेस थोड़ी आपको लग रहा हो कि कीबोर्ड का जो सिलेबस है वो कुछ आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन देखिए कीबोर्ड पढ़ने के बाद जो सारी क्लासेस आज, वैसे इस वीडियो में हम कीबोर्ड बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। कीबोर्ड हम जितना भी कीबोर्ड से प्रश्न बन सकते हैं सारी चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसके बाद कीबोर्ड से देखिए जैसा मर्जी प्रश्न बन जाए आपके एग्जाम में, तो आपका प्रश्न आपको वो आता होगा। तो देखिए कीबोर्ड मैंने आपको बता दें कि 104 कीज़ होती हैं। तो कमेंट सेक्शन कमेंट है कि सर 101 कीज़ गूगल बता रहा है। तो देखिए कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, ये प्रश्न आपको कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए ये मॉडल के हिसाब से वेरी करता है। मैंने बात की थी विंडोज़ कीबोर्ड की कि उसमें 104 कीज़ होती हैं। तो देखिए इनमें संख्या अलग अलग होती है। देखिए जब कीबोर्ड जो पहला बनाया गया था आईबीएम के द्वारा, जो पर्सनल कीबोर्ड ओरिजिनल था, उसमें देखिए 83 कीज़ थी। तो इसी तरह इनकी संख्या अलग अलग है। अगर मैं बात करूं वर्तमान में, तो जो एप्पल के कीबोर्ड है विद न्यूमेरिक कीपैड, उसमें 109 कीज़ होती हैं। तो ये प्रश्न आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। देखिए हमने बात कर ली थी कम्बिनेशन कीज़ की। तो कम्बिनेशन कीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि कम्बिनेशन कीज़ की संख्या कितनी होती है। सबसे पहला तो आपको प्रश्न ये बने कम्बिनेशन कीज़ की संख्या कितनी होती है। तो मैंने बताया था कम्बिनेशन कीज़ की संख्या होती है 3। कौन कौन सी होती है, तो शिफ्ट, ऑल्ट और कंट्रोल। इन तीनों को हम एडजस्टमेंट कीज़ भी कहते हैं। एडजस्टमेंट कीज़ ये मैंने आपको बताया था। और साथ ही जो कम्बिनेशन कीज़ है इनका एक दूसरा नाम भी होता है मॉडिफायर कीज़। तो एग्ज़ाम में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि कम्बिनेशन कीज़ की जगह क्या लिखा हुआ है, मॉडिफायर कीज़, एडजस्टमेंट कीज़। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टॉगल कीज़ की। अब हम बात करेंगे टॉगल कीज़ की। टॉगल कीज़, तो देखिए टॉगल का मतलब होता है ऑन ऑफ कीज़, यानी कि जैसे बिजली का स्विच होता है, एक बार ऑन करने पर बिजली ऑन हो जाती है, दूसरी बार हम उसे प्रेस करेंगे तब क्या होगा, बिजली बंद हो जाएगी, यानी कि ऑफ हो जाएगी। इसी तरह टॉगल कीज़ का काम है, एक बार दबाने पर जे ऑन हो जाएंगी, दूसरी बार जे ऑफ। तो इनकी संख्या, सबसे पहले प्रश्न की इनकी संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। टॉगल कीज़ कौन कौन सी होती है, तो देखिए सबसे पहले कैप्स लॉक, की, नम लॉक की, और तीसरी होगी स्क्रॉल लॉक की। स्क्रॉल लॉक की। देखिए एक तो प्रश्न ये बनेगा टॉगल कीज़ कितने, 3। टॉगल कीज़ 3 होती हैं। कौन कौन सी, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। अब देखिए नम लॉक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा गया है कि देखिए जब नम लॉक की ऑन होगी, जब नम, देखिए नम से नंबर, जब नम लॉक की ऑन होगी तभी जो नंबर कीपैड होता है वो नंबर की तरह काम करेगा, यानी कि 1 2 3 उससे हम टाइप कर पाएंगे। अगर नम लॉक की ऑफ होगी तब जो नंबर कीपैड होगा, जो न्यूमेरिक कीपैड होगा, वो किसकी तरह काम करेगा, वो एरो कीज़ की तरह काम करेगा। और एरो कीज़ को हम नेविगेशन कीज़ भी कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि जब नम लॉक ऑन होगा तो जो न्यूमेरिक कीपैड होगा, न्यूमेरिक कीपैड मैंने आपको बताया था, न्यूमेरिक कीपैड जिस पर क्या 0 से लेकर 9 तक क्या नंबर्स लिखे होते हैं, तब वो न्यूमेरिक कीपैड की तरह काम करेगा, यानी कि 0 दबाएंगे तो वो 0 लिखा हुआ आएगा आपको कंप्यूटर में, 9 1 दबाएंगे तो 1, यानी कि नंबर कीपैड की तरह काम करेगा न्यूमेरिक कीपैड की। लेकिन जब नम लॉक की ऑफ होगी तब ये जो न्यूमेरिक कीपैड है जिस पर 0 से 9 तक की जो गिनती लिखी हुई होती है, नंबर्स लिखे होते हैं, वो किसकी तरह काम करेगा, एरो की तरह, एरो की तरह। और आपको मैंने बताया कि एरो कीज़ को हम नेविगेशन कीज़ भी कहते हैं। तो ये प्रश्न आएगा कि व्हेन नम लॉक इज ऑफ देन, मतलब कि पूछा जाएगा कि न्यूमेरिक कोड, जो न्यूमेरिक कीपैड है वो वर्क एज ए नेविगेशन की या एरो की तरह काम करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आप याद रखेंगे। अब हम देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बैक स्पेस की। अब जो हम नेक्स्ट की डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी बैक स्पेस की। बैक स्पेस की, तो मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा जो समझाऊंगा, बाकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लिख सकते हैं साथ साथ में। देखिए मान लीजिए जो कर्सर है, कर्सर के लेफ्ट साइड से आप एक एक करेक्टर डिलीट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं कोई नाम लिखता हूं मनीष, तो कर्सर एच के दाईं हो रहा है, ये है कर्सर। अब आप कर्सर के लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड इस तरफ हुआ कर्सर का, जो आपका लेफ्ट वही कर्सर का लेफ्ट, तो कर्सर के लेफ्ट साइड से आप एक एक करेक्टर, यानी कि पहले एच डिलीट करेंगे या फिर एस फिर आई एन ए एम, इस तरह से एक एक करेक्टर डिलीट करना चाहते हैं कर्सर के लेफ्ट साइड से। जी आप याद रखें कर्सर के लेफ्ट साइड से,
लेफ्ट साइड से, तब हम यूज़ करेंगे बैक स्पेस की का। अगर मैं कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की प्रेस करूं तब क्या होगा? देखिए तब क्या होगा, तब पूरा वर्ड ही डिलीट हो जाएगा होगा। पर ये याद रखें लेफ्ट साइड से, कर्सर के लेफ्ट साइड से। अब मान लीजिए फिर से मनीष ही लिखता हूं मैं, कर्सर आपका जहां पर है, तो कर्सर के लेफ्ट साइड से अगर आपने पूरा वर्ड ही डिलीट करना हो, यानी कि आपने जो पूरा वर्ड डिलीट करना हो कर्सर के लेफ्ट साइड है, तब आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की। अब हम बात करेंगे डिलीट की। अब हम बात करेंगे डिलीट की। तो डिलीट के नाम से पता चला डिलीट करने के लिए, तो जो बैक स्पेस से किस तरह से अलग होगी डिलीट की। तो देखिए जो काम मैंने बैक स्पेस की का बताया वही है डिलीट की का। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां बाईं ओर था, जहां पर क्या होगा दाईं ओर। दाईं ओर यानी कि कर्सर के दाईं ओर से अगर आपने एक एक करैक्टर, देखिए करैक्टर और वर्ड में डिफरेंस है। मैंने करैक्टर कहा तो करैक्टर यानी कि एक एक लेटर आपने डिलीट करना हो कर्सर के दाईं ओर से, तब आप यूज करेंगे डिलीट की। अगर बाईं ओर से तब यूज करेंगे बैक स्पेस। अगर आपने पूरा वर्ड डिलीट करना हो कर्सर के दाईं ओर से, तब आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस डिलीट की, कंट्रोल प्लस डिलीट की। और अगर आपने कर्सर के बाईं ओर से पूरा वर्ड डिलीट करना हो तब आप यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की। यानी कि कर्सर ये साइन समझ लीजिए, चलो लिख देता हूँ, कर्सर के दाएं ओर से, दाएं ओर से अगर एक एक वर्ड आपने डिलीट करना हो कर्सर के दाएं ओर से, एक एक वर्ड नहीं सॉरी एक एक करैक्टर, तब आप प्रेस करेंगे सिर्फ डिलीट की। अगर कर्सर के दाईं ओर से पूरा वर्ड, पूरा एक शब्द, पूरा वन वर्ड डिलीट करना हो किस तरफ से दाईं ओर से, दाईं ओर से कर्सर के दाईं ओर से, तब आप यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस डिलीट की। अब हम बात करेंगे एंटर की। एंटर की, तो एंटर की का देखिए दबाने पर कर्सर नेक्स्ट पैराग्राफ में शिफ्ट हो जाता है। एंटर की को एग्जीक्यूट की भी कहा जाता है, एग्जीक्यूट की। देखिए एंटर की का यूज़ आपने याद रखना कि जब एंटर की को हम प्रेस करेंगे तो प्रेस करने पर जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में चला जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, देखिए कभी कभी नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ था, आप बस शब्द क्या याद रखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में कर्सर मूव हो जाएगा। पैराग्राफ याद रखेंगे, पैराग्राफ ना कि नेक्स्ट लाइन। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे टैब की। और देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण की, बहुत बार इससे प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। टैब की को हम टैबुलेटर की भी कहते हैं, टैबुलेटर की, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसका देखिए यूज़ क्या है, अगर आपने एक से ज़्यादा स्पेस देना हो या फिक्स्ड स्पेस देना हो तब हम यूज़ करेंगे टैब की का। मोर देन वन स्पेस, मोर देन वन स्पेस या फिक्स्ड स्पेस देने के लिए, फिक्स्ड स्पेस देने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फिक्स्ड स्पेस देने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे टैब की का, टैब की का। देखिए टैब की का एक तो यूज़ ये हो गया। दूसरा यूज़ क्या होगा, इंडेंट देने के लिए, इंडेंट सेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इंडेंट सेट करने के लिए, इंडेंट सेट करने के लिए। इंडेंट यानी INDENT, इंडेंट सेट करने के लिए। और देखिए जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में, इंडेंट सेट करने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है, तो टैब की का। देखिए इंडेंट होता क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, तो जे आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं और जे पैराग्राफ आपका जहाँ पर हो जाता है फिनिश, क्या हो गया, एक पैराग्राफ हो गया आपका ख़त्म। दूसरा पैराग्राफ आप स्टार्ट करेंगे तब आप लेफ्ट साइड से कुछ छोड़ेंगे जगह और लिखना होगा आपका स्टार्ट। तो जे लेफ्ट साइड में जे जो स्पेस छोड़ा गया इसे ही हम क्या कहते हैं, इंडेंट, इंडेंट। ये जो स्पेस छोड़ा गया इसे हम क्या कहते हैं, इंडेंट। देखिए इंडेंट कभी भी सेंटर में नहीं सेट किया जाता, कभी सेंटर में नहीं दिया जाता, यानी कि ये जो स्पेस है या तो लेफ्ट साइड में छोड़ा जाएगा या राइट साइड में, कभी भी सेंटर में इंडेंट सेंटर नहीं किया जाता। ये भी आप याद रखेंगे, या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड, सेंटर में कभी भी सेट नहीं किया। अब आई होप आपको पता चल गया कि इंडेंट क्या होता है। तो इंडेंट से भी ऐसा क्वेश्चन है कि इंडेंट क्या, तो कर्सर का देखिए अपनी एक्चुअल पोजीशन से लेफ्ट साइड थोड़ा मूव हो जाना, उसे हम इंडेंट कहते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा टैब की का यूज़ और क्या होता है,
टू मूव कर्सर ऑन स्क्रीन, टू मूव कर्सर ऑन स्क्रीन, तब भी हम किसका यूज़ करते हैं, कर्सर को स्क्रीन में मूव करवाने के लिए भी हम टैब की का यूज़ करते हैं। तो टैब की का इतना ही यूज़ है। प्रश्न बनेगा तो इसी में से बनेगा, टैब की को क्या कहते हैं, टैबुलेटर की। मोर देन वन स्पेस और फिक्स स्पेस देने के लिए किस की का यूज़ करते हैं, टैब की। इंडेंट सेट करने के लिए किस की का यूज़ किया था, तो टैब की। टू मूव कर्सर ऑन स्क्रीन, कर्सर को स्क्रीन पर मूव करने के लिए किस की का यूज़ किया, तो टैब की। इंडेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो बे होगी स्पेस की, स्पेस की, स्पेस बार, इसके बारे में सभी को आपको पता ही होगा। तो स्पेस की से देखिए क्या प्रश्न बनेगा, दो करेक्टर्स या दो शब्द के बीच या दो वर्ड्स के बीच अगर आपने स्पेस देना हो तब हम यूज़ करते हैं स्पेस की का। दो करेक्टर्स यानी कि अगर मैं दो कुछ, जैसे मैं लिखता हूँ मनीष, तो एस और एच के बीच अगर आपने स्पेस देना हो तब हम यूज़ करेंगे स्पेस की का। अगर मान लिया अगर मैं लिखता हूँ मनीष कुमार, तो ये हो गया एक वर्ड मनीष, दूसरा कुमार, इसके बीच स्पेस देना तब हम यूज़ करेंगे स्पेस की का। अगर मोर देन वन स्पेस और फिक्स्ड स्पेस देना तब हम यूज़ करेंगे टैब की का। अगर दो शब्दों के बीच सिंगल स्पेस देना हो, दो शब्दों के बीच या दो करेक्टर्स के बीच, तब हम यूज़ करेंगे स्पेस की। स्पेस की से प्रश्न जे नहीं बनेगा, स्पेस की से प्रश्न जे बनेगा कि कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन होती है। तो जी आप याद रखेंगे कि स्पेस की जो होती है वो कीबोर्ड की सबसे बड़ी कीज होती है, सबसे बड़ी की होती है, सबसे बड़ी की होती है। एक और फैक्ट मैं आपको स्पेस की से जुड़ा हुआ बताता हूँ कि कौन सी कीबोर्ड की की है जिस पर उसका नाम नहीं लिखा होता। अगर आपके पास कीबोर्ड पड़ा होगा तो उस पर आप देखेंगे कि स्पेस की पर नाम नहीं लिखा होता, बाकी जितनी भी कीज़ हैं कीबोर्ड की उन पर नाम लिखा होता है। डिलीट पर डिलीट की लिखा होगा, विंडोज़ पर विंडोज़ की, टैब पर टैब की, परंतु स्पेस की पर उसका नाम नहीं लिखा होता, नाम नहीं लिखा होता, नाम नहीं लिखा होता। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, नाम नहीं लिखा होता कि कौन सी की है जिस पर उसका नाम नहीं लिखा होता, तो वो कौन सी की है, स्पेस की। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट की बात करेंगे वो होगी एस्केप की। अब हम बात करेंगे एस्केप की, एस्केप की, ESC, एस्केप की। तो देखिए आप सुनिएगा, इसका देखिए यूज़ फिक्स नहीं है, अलग अलग प्रोग्राम्स में इसका यूज़ अलग अलग होता है। आपको मैं फिर भी बता देता हूँ। देखिए अगर पावर पॉइंट में आप काम कर रहे हैं तो पावर पॉइंट में आप स्लाइड शो रोकना चाहते हैं, पावर पॉइंट में स्लाइड शो रोकने के लिए इसका यूज़ होता है, स्लाइड शो रोकने के लिए, स्लाइड शो रोकने के लिए इसका यूज़ होता है। इसका यूज़ फिक्स नहीं है, अगर देखिए अलग अलग प्रोग्राम से अलग है। अगर पावर पॉइंट में इसका आप इस्तेमाल करेंगे तब स्लाइड शो रोकने के काम आएगी जी। अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, एक्सेल में, MS एक्सेल में, तब सेल की एंट्री को कैंसिल करने के लिए, एक्सेल में सेल की एंट्री को कैंसिल करने के लिए, कैंसिल करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। बाकी जब हम MCQs करेंगे तब कैसे कैसे प्रश्न इससे और बनेंगे या कैसे कैसे प्रश्न इससे और पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे देखिए इंसर्ट की, इंसर्ट की। देखिए इनमें समझने वाला कुछ नहीं, आपको सिंपली सीधा याद ही करना पड़ेगा क्योंकि आपने एग्ज़ाम की दृष्टि से इसे पढ़ना है। तो इंसर्ट की, तो इंसर्ट की का सिंपली आप याद रखेंगे टेक्स्ट के ऊपर अगर आपने नया टेक्स्ट लिखना हो तब हम यूज़ करेंगे इंसर्ट की का। टेक्स्ट के ऊपर नया टेक्स्ट लिखने के लिए, नया टेक्स्ट लिखने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इंसर्ट की का। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखिए ये जो इंसर्ट की है ये एक टॉगल की का ही टाइप है, टॉगल की का ही टाइप है, ये भी आप याद रखेंगे। जब मैंने आपको टॉगल की ऊपर करवाया मैंने कहा कि टॉगल कीज़ 3 होती हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में प्रश्न आए कि टॉगल कीज़ कितनी होती हैं, आपका आंसर 3 ही होना चाहिए। ये एक इंसर्ट की टॉगल की का टाइप है, लेकिन ये टॉगल की वैसे नहीं है। जो टॉगल की जो मैंने आपको बताई, जो मेन जो टॉगल की है वो 3 ही है। इंसर्ट भी एक देखिए ऑन ऑफ की है, तो इसलिए इसे भी हम टॉगल की कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि इंसर्ट की इज द टाइप ऑफ, तो टॉगल की। वैसे टॉगल की कितनी है, 3, और जो मैंने आपको बताई थी कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, वो ही 3 टॉगल कीज़ हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट बात करेंगे विंडोज़ की। विंडोज़, देखिए कीबोर्ड आपका ख़त्म होने वाला है, इस वीडियो में हम
ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ये सारी कीज़ को डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद गारंटी की कोई भी प्रश्न कीबोर्ड से बन जाए 100% वो आपको आता होगा, जिन्होंने ये बिल्कुल क्लासेस समझ कर पढ़ी होंगी। विंडोज़ की, तो देखिए विंडोज़ की अगर आप स्टार्ट बटन को लॉन्च करना चाहते हैं, देखिए इसका यूज़ होता है स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए, स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए। एक तो यूज़ ये हो गया, दूसरा प्रोग्राम्स की लिस्ट देखने के लिए, प्रोग्राम्स की लिस्ट देखने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो एक स्टार्ट बटन लॉन्च करने के लिए, प्रोग्राम्स की लिस्ट देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विंडोज़ की का। तो ये आप रखेंगे याद, और आप ये भी याद रखिएगा कि ये जो विंडोज़ की है ये किस टाइप की है, तो ये एक कम्बिनेशन की का टाइप है। कम्बिनेशन की को हम मॉडिफायर की भी कहते हैं, यानी कि विंडोज़ की को हम मॉडिफायर की का टाइप भी कह सकते हैं, मॉडिफायर की भी कह सकते हैं, कम्बिनेशन की भी कह सकते हैं। और आपको पता है कम्बिनेशन, मॉडिफायर की को, और तीसरा नाम क्या है, एडजस्टमेंट कीज़। वैसे मैंने जब आपको कम्बिनेशन की करवाया, मैंने आपको क्या बताया, कम्बिनेशन की 3 होती हैं और आपका एग्जाम में आंसर 3 ही होना चाहिए। ये उस तरह की टाइप है, यानी कि कम्बिनेशन की हम इसे कह सकते हैं, कम्बिनेशन की विंडोज़ की को कह सकते हैं। लेकिन जो मेन कम्बिनेशन की है, जो मैंने आपको बताई हैं, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, आंसर आपका वही होना चाहिए। अब देखिए हम बात करेंगे, अब बस आपका कीबोर्ड की जो सारी कीज़ हम डिस्कस होने ही वाली हैं, बस 1-2 कीज़ और, उसके बाद कीबोर्ड की सारी कीज़ हम कर लेंगे डिस्कस। नेक्स्ट है पोज ब्रेक की, पोज ब्रेक की। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, पोज ब्रेक की। तो देखिए मान लीजिए आप कोई भी वीडियो चला रहे हैं कंप्यूटर में, कोई भी वीडियो या कोई गेम खेल रहे हैं, तो उस वीडियो या उस गेम को वहीं पॉज करने के लिए, वहीं रोकने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे हम, पोज ब्रेक की का। तो ये आप याद रखेंगे, जहां आप हमारी कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो उस गेम को वहीं पॉज करने के लिए आप यूज़ करेंगे पोज ब्रेक की का। अब हम बात करेंगे हम नेक्स्ट की का, तो प्रिंट स्क्रीन की, प्रिंट स्क्रीन की। तो देखिए नाम से पता चला प्रिंट। ये देखिए सिंपली जैसे आप मोबाइल में स्क्रीन शॉट लेते हैं, वही इसका काम है। सिंपली आप समझ लीजिए कि स्क्रीन शॉट लेने के लिए इसका काम करते हैं। मान लीजिए आपने कोई विंडो ओपन कर रखी है, आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो मान लीजिए आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो आप किसी अपने दोस्त को भेजना चाहते हैं कि ये क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, या इसके आगे मैं क्या लिखूँ या क्या आएगा, कुछ ऐसा। तब आप क्या करेंगे, प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस करके उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी आपने सामने लिख रखा है, तो फिर उसको आप सेंड कर सकते हैं। यानी कि सिंपली बात कहूँ तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जो भी आप सामने लिख रहे हैं उसको एज इट इज़ उसका आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन की का आप क्या करते हैं, यूज़। तो देखिए हमने फंक्शन कीज़ रहेगी, फंक्शन कीज़ को हम MCQs के रूम में करेंगे, क्योंकि देखिए फंक्शन कीज़ का भी यूज़ अलग अलग होता है, अलग अलग प्रोग्राम से। वैसे जनरली क्या यूज़ होता है, जैसे F1 का हेल्प करने के लिए F2 का, इस तरीके से मैं आपको बता दूंगा रीनेम के लिए। तो ये मैं आपको बता दूंगा MCQs के जब हम करेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि जो फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है, 12, F1 से लेकर F12 तक। अब देखिए बात करेंगे हम माउस की, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे माउस। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, देखिए हम बात करें इनपुट डिवाइसेस की, तो माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस। माउस से सबसे पहले आप याद रखेंगे, इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। सबसे पहली बात तो आप यही याद रखेंगे। प्रश्न ये भी बनता है कि कौन निम्न में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस है। दूसरा नाम इसका पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। माउस किस सिद्धांत पर काम करते हैं, देखिए जो वर्तमान में माउस यूज़ कर रहे हैं वो है ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। तो देखिए ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स से ऑप्टिकल आपको पता है फिजिक्स की एक शाखा है ऑप्टिक्स, जिसमें प्रकाश के बारे में बात करते हैं। तो यानी कि प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है माउस। आपने देखा होगा एक लाइट सी जलती रहती है नीचे लाल सी, तो ऑप्टिकल माउस। सबसे पहली बात पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस, ये दो इसके नाम याद रखेंगे। माउस के जरिए देखिए हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए माउस के जरिए अगर सबसे पहली बात करूँ तो लेफ्ट क्लिक या लेफ्ट की हम यूज़ कर सकते हैं, राइट की,
डबल क्लिक, स्क्रॉल की, और ड्रैग एंड ड्रॉप। यानी कि हम माउस के लिए कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, कुल कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो 5। अब देखिए लेफ़्ट की का जो प्रश्न पिछली बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अगर आपने ओके करना हो तो अब आप जो माउस की कौन सी की को प्रेस करते हैं। तो मैं सारी जो 5 ऑपरेशंस माउस के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, तो इन सभी का अलग अलग क्या यूज़ है। लेफ़्ट की प्रेस करने पर क्या होता है, तो देखिए किसी कमांड को एग्जीक्यूट करना हो, किसी कमांड को एग्जीक्यूट यानी कि रन करना हो, कमांड को एग्जीक्यूट करना हो, एग्जीक्यूट या रन करना हो, या किसी ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना हो, या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो, तब हम किस की का यूज़ करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट की का। अब हम बात करते हैं राइट की का। तो देखिए किसी प्रोग्राम की आपने प्रॉपर्टी जाननी हो, किसी प्रोग्राम की आपने प्रोग्राम या किसी डॉक्यूमेंट या किसी फाइल की आपने प्रॉपर्टी जाननी हो, प्रोग्राम जब मान लीजिए कोई फाइल किसी की आप प्रॉपर्टी जाननी हो, तब हम यूज़ करेंगे राइट की का। अब बात करते हैं डबल क्लिक का। तो देखिए किसी फाइल को आपने ओपन करना हो तो अब लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करना आपको पड़ेगा, यानी कि डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करना कैसे पड़ता है, लेफ्ट की को 2 बार, डबल का तो 2 बार लेफ्ट की को। तो होगा क्या, जब आप इसे 2 बार प्रेस करेंगे तब होगा जे कि फाइल क्या हो जाएगी, ओपन। यानी कि फाइल को करना हो ओपन तो लेफ्ट की को आप 2 बार प्रेस करेंगे, जिसे हम कहते हैं डबल क्लिक करेंगे, फाइल ओपन करनी हो। तो कमांड को एग्जीक्यूट रन करना हो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, लेफ्ट की यानी कि ओके का के लिए वो अगर डबल क्लिक करेंगे तो लेफ्ट, जब वो फाइल लेफ्ट की को जब डबल क्लिक करेंगे तब आपकी फाइल क्या हो जाएगी, ओपन। देखिए स्क्रॉल क्या आपको पता ही है, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। मान लीजिए कोई फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है, आपकी स्क्रीन वो पूरी डिस्प्ले नहीं हो रही है, पूरी नहीं देख पा रहे हैं उसे आप, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल कहाँ से कहाँ कर सकते हैं, तो स्क्रॉल आप लेफ़्ट से राइट कर सकते हैं, राइट से लेफ़्ट कर सकते हैं, टॉप से बॉटम कर सकते हैं, बॉटम से टॉप कर सकते हैं। तो स्क्रॉल की का आपको पता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, तो देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप, मान लीजिए आप विंडोज़ में काम करें, जी आपका डेस्कटॉप है, इस पर आप काम करें, तो मान लीजिए जहाँ पर कोई फोल्डर पड़ा हुआ है, कोई फोल्डर पड़ा हुआ है, आप इस फोल्डर को जहाँ ले जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप लेफ़्ट इस फोल्डर पर जाएंगे, लेफ़्ट की को प्रेस करेंगे और इसे ड्रैग करेंगे, जहाँ आप ले जाना चाहते हैं वहाँ पर जाकर आप इसे ड्रॉप कर देंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो देखिए माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है, इससे हम कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो लेफ्ट की, राइट की, डबल क्लिक, स्क्रॉल, ड्रैग एंड ड्रॉप। प्रश्न यही बनता है कि माउस पर कितने बटन होते हैं, तो माउस पर कितने बटन होते हैं, तो आप याद रखेंगे 3, एक लेफ्ट, एक राइट और तीसरा स्क्रॉल बटन। ये ऑपरेशन उन्हीं बटनों के द्वारा अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। देखिए जैसे कि लेफ्ट की, राइट की, स्क्रॉल, ये 3 बटन हो गए। फिर डबल क्लिक लेफ्ट की को ही किया जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी लेफ्ट से ही किया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। तो बटन कितने होते हैं, 3। माउस यूज़ करें, ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर करें, प्रकाश के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो इन माउस से अगर कोई भी प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा। आप देखिए मुझे बताएंगे कि माउस का इन्वेंटर कौन है, जी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, कल फिर हम इस पर बात करेंगे। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ कहीं भी समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। आपके देखिए सारे कमेंट पढ़े जाते हैं, आपके कमेंट पढ़े थे तभी मैंने आपको बताया कि जो प्रश्न पूछा गया कि 101 कीज़ होती हैं, तो मैंने आपको उसका आंसर दिया। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि देखिए कंप्यूटर अगर आप इस तरीके से पढ़ें, देखिए अगर आप सीधे ही MCQs करेंगे